हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है, And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इधर परमेश्वर की वचन में लिखा है, राइट द विजन, राइट द ड्रीम। आमीन। परमेश्वर विजन और ड्रीम से बात करते हैं। परमेश्वर विजन और बाकी हालेलुया। परमेश्वर विजन और ड्रीम की द्वारा अपना दिल की बातों को बताता है। हालेलुया। हमारा बीच में कितना लोग विजन देखा है? आप कभी भी अपना लाइफ में विजन या ड्रीम देखा है क्या? जो लोग विजन और ड्रीम देखने वाला हाथ उठाइए। कोई नहीं देखेगा। उस तरफ विजन या ड्रीम प्रभु आपको बात किया क्या? विजन और ड्रीम की द्वारा बात किया है। और विजन और ड्रीम आप याद करता है क्या? आमीन। प्रभु चाहते कि हम अपना विजन और अपना ड्रीम को याद करें। ईश्वर ने दिया हुआ विजन को अब याद करें। इसलिए परमेश्वर ने बोला, राइट योर विजन। आप ईश्वर ने दिया हुआ विजन को नहीं भूलना है, उसको आप राइट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका डायरी में, आपका बुक में आप उसको राइट करके रखो, लिख के रखो, ताकि आपका विजन को आप ना भूले। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज एवरी विजन हैज एन अपॉइंटेड टाइम। आमीन। हर एक विजन का फुलफिल होने का एक टाइम होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का विजन 1 साल के अंदर हमें पूरा हो जाएगा, किसी का 5 साल में या 10 साल में, किसी का 15 साल में, किसी का 20 साल लगेगा, 25 साल भी लगेगा। हालेलुया। तो आप ईश्वर ने दिया हुआ विजन का फुलफिलमेंट देखने तक आप वेट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेशेंटली वेट इन प्रेयर। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर का समय के लिए प्रार्थना के साथ आप वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपना निज समय पर आपको दिया हुआ विजन को पूरा करेगा। आपको दिया हुआ ड्रीम आपका जीवन में पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द विजन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द विजन। हालेलुया। आप जो विजन देखा है और उसका जो फुलफिलमेंट हो जाएगा, उसका बीच में एक गैप होता है। आमीन। और ये जो गैप बहुत एक स्ट्रगल वाला समय होता है सबका जीवन में। हालेलुया। जब हम विजन के लिए वेट करेगा तो बीच में बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस आपका लाइफ में शैतान लेके आएगा। तो आप जब विजन को देखेगा, आप जब विजन को लोगों के साथ शेयर करेगा, तब से शैतान भी आपका विजन को सुनेगा। आमीन। जब आप अपना ड्रीम, आप अपना विजन अपना कलीसिया के साथ या अपना बिलीवर्स के साथ या अपना फैमिली मेंबर्स के साथ आप शेयर करेंगे, उसी समय उन लोग तो सुनेगा, लेकिन साथ में और एक गेस्ट सुनेगा। वो गेस्ट का नाम है शैतान। हालेलुया। वो गेस्ट भी सुनेगा आपका विजन को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जिस दिन आप विजन शेयर करेगा, अपना ड्रीम शेयर करेगा, उस दिन से शैतान उस ड्रीम या विजन आपका जीवन में कंप्लीट नहीं होने के लिए हमेशा काम करेगा। आपने देखा हुआ विजन की
विजन तक आप नहीं पहुंचने के लिए आपको रुकाने का काम करेगा, आपको रोकने का काम करेगा। आमीन। और आपका विश्वास को शैतान ठंडा करने के लिए कोशिश करेगा। ये कभी कभी आप बोलेगा ये ड्रीम विजन कुछ काम नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कुछ काम नहीं होगा, ये विजन पूरा नहीं होगा, इतना साल हो गया अभी तक कुछ साइन भी नहीं मिल रहे। प्रभु ने जो विजन दिखाया, जो दर्शन दिया, जो ड्रीम दिया, पूरा नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे आपका विजन के ऊपर, दर्शन के ऊपर आपका विश्वास में आप कमजोर हो सकता है। आपका होप, आपका जो आशा है विजन के लिए, वो कम हो सकता है। आमीन। और प्रार्थना जो विजन के लिए करके आया, वो प्रार्थना में भी आप कभी कभी कमजोर हो सकता है। कुछ लोग प्रार्थना कंप्लीट छोड़ देगा, इतना दिन से, कितना साल से मैं प्रे कर रहे, अभी तक मेरा विजन पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी उसके लिए मैं प्रार्थना भी नहीं करेगी। ये सब नेगेटिव थिंकिंग, ये सब नेगेटिव थॉट्स शैतान लाया है। आमीन। ये ईश्वर की ओर से नहीं है। ये शैतान आपको विजन से अलग करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बीच में आपका लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स लेके आएगा। लेकिन आप अपना विजन में स्ट्रॉन्ग रहना है, फिक्स रहना है, अपना विजन के साथ चलना है, तो एक दिन आपका विजन आपका लाइफ में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इधर लिखा है, फॉर स्टिल द विजन अवेट्स इट्स अपॉइंटेड टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विजन का एक अपॉइंटेड टाइम होता है। हालेलुया। उसका फुलफिल होने का एक टाइम होता है, उसी समय तक आप वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी समय तक आप प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ वेट करना है। एक दिन आपका विजन का फुलफिलमेंट आप देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफ इट सीम्स स्लो, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका फुलफिलमेंट के लिए आप वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे इसमें विलंब भी हो, इफ इट सीम्स स्लो, वेट फॉर इट। आपको लगेगा ज्यादा देरी हो रही है, क्यों मेरा जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ विजन, प्रभु दिया हुआ रेवलेशन, दर्शन पूरा नहीं हो रहे। आमीन। उसके लिए एक टाइम, एक अपॉइंटेड टाइम है। परमेश्वर वो विजन का फुलफिलमेंट के लिए एक टाइम अपॉइंटिंग किया है। प्रभु का अपॉइंटिंग टाइम में वो विजन पूरा हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। It will surely come. It will not delay. It will surely come. एक दिन आपका विजन पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के पास विजन प्रभु दिया है, दर्शन प्रभु दिया है, ड्रीम या स्वप्न प्रभु दिया है। कई लोगों को अपना लाइफ के बारे में, अपना फ्यूचर के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपना जॉब के बारे में, अपना बिजनेस के बारे में, अपना मिनिस्ट्री के बारे में, कलीसिया के बारे में ईश्वर विजन दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको दिया हुआ विजन एक दिन पूरा हो जाएगा, उसके लिए आप वेट करना पड़ेगा। मैं जैसा बोला, आप देखा हुआ विजन जब देखा, उस दिन से लेकर जिस दिन विजन आपका लाइफ में पूरा हो जाएगा, उस दिन का बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, हालेलुया, आप सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आप दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, पीछे ना हटना। आप प्रार्थना और उपवास के साथ ईश्वर ने दिया हुआ विजन के साथ आप आगे बढ़ना है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 28 में आइए। जेनेसिस चैप्टर 28 में परमेश्वर याकूब को एक ड्रीम में प्रभु बात किया, एक विजन प्रभु याकूब को दिया है। आइए जेनेसिस चैप्टर 28 उसका
10 से लेकर पढ़िए। सो याकूब बेसरवा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर में अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। याकूब का लाइफ में पिताजी का ब्लेसिंग उसके पास आने के कारण, उसको मिलने के कारण, उसका भैया एसाव उससे गुस्सा हुआ और उसने निर्णय लिया मन में कि पिताजी का मृत्यु के बाद मेरा भाई को मैं बदला देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका भैया ने मन में प्लान बनाया, याकूब को मराने के लिए प्लान बनाया। इसलिए परमेश्वर याकूब को बचाने के लिए प्लान बनाया। उसका मम्मी याकूब को बोला, आप अपना अंकल के पास हारान में जाकर रहो, आपका भैया के गुस्सा ठंडा होने तक, उसका दिल बदलने तक आप वहां न जाके रहना है। प्रेज द लॉर्ड। सो याकूब मम्मी का बात सुनकर चले गया और रास्ता में सूरज अस्त होने लगा, अंधेरा छा गया, रास्ता दिखाई नहीं दिया। आमेन। ये जो सिचुएशन सबका लाइफ में आता है, कभी कभी आपका जीवन में रास्ता दिखाई नहीं देगा, कभी कभी आपका जीवन में आप फटकने लगेगा, क्योंकि अंधेरा है, उजियारा नहीं है, अभी कहां जाना है, कौन गाइड करेगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जंगल में मैं अकेला हूं, ऐसा सिचुएशन सबका लाइफ में होता है। अकेलापन कभी कभी आपको स्ट्रगल करेगा। सभी लोग आपके चारों ओर बैठते हुए भी, अपना घर में रहते हुए भी, आपके साथ होते हुए भी, आप कभी कभी अपना हमें अकेलापन को फील करेंगे, लोनलीनेस फील करेंगे। हालेलुया। बच्चा लोग आपके चारों ओर खेलता होगा, हस्बैंड आपके सामने या बाजू में बैठा होगा, फिर भी आपका दिल के अंदर एक दर्द, एक दुख, एक बोझ, और आपको लगेगा कि मैं लाइफ में अकेला हूं, किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को भी दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा मैं अभी अकेला हूं। आमीन। मेरा मदद करने वाला कोई नहीं, मुझे रास्ता देने दिखाने वाला कोई नहीं, मैं अपना लाइफ में अकेला हूं। और प्रभु कहता है आपकी अकेलापन ईश्वर आपसे मिलने का समय है। आमीन। प्रभु कभी कभी आपका जीवन में लोनलीनेस या अकेलापन का टाइम को फिक्स करेगा, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आमीन। आप जब भीड़ के बीच में रहेगा, लोगों के साथ मिलजुल के बिजी रहेगा, तो ईश्वर अपना दिल की बात आपके साथ शेयर कर नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु कभी कभी सबका जीवन में ऐसा समय, ऐसा दिन हमें देता है कि ईश्वर आपसे हार्ट टू हार्ट बात करे, ईश्वर का दिल आपके सामने खोले। आमीन। आपके बारे में
ईश्वर का दिल की बात आपको शेयर करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब दुनिया का बात बंद होगा, जब इंसान आपको कॉल करना, आपको बात करना जब बंद करेगा, तब ईश्वर आपसे बात करेंगे, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, आप दर्शन और ड्रीम्स देखना शुरू करेंगे और ईश्वर आपसे दर्शन में बात करेगा। हालेलुया। ऐसा एक सिचुएशन याकूब का जीवन में आया। वह रास्ता में अकेला सो रहा था। ईश्वर से दर्शन में, स्वप्न में बात किया। वर्ष 12 को पढ़े। तो उसने सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। और परमेश्वर की दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू फरा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर बातें करना शुरू किया है। हालेलुया। तो याकूब दर्शन में देखा कि एक सीढ़ी, उसका सिर जो स्वर्ग तक पहुंचा है और उस सीढ़ी में परमेश्वर की दूत लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। हालेलुया। तो शब्द में उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मरुस्थल में, एक जंगल में मैं अकेला नहीं हूं। परमेश्वर ऑलरेडी ये मरुस्थल में, एक जंगल में, एक भयानक जगह में जहां जानवर है, सांप है, बिच्छू है, एनिमल से, ऐसा जगह में मेरी रक्षा के लिए ऑलरेडी परमेश्वर अपना दूतों को अपॉइंटिंग किया है। एक नहीं है, दूत लोग, मतलब बहुत ज्यादा एंजल्स स्वर्ग उड़ते हैं या ऊपर जाता है और नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। हमें नीचे आने वाला ईश्वर का वचन को लेकर, ईश्वर की आज्ञा को लेकर आने वाला है। ऊपर जाने वाला याकूब का सिचुएशन और याकूब का परिस्थिति ईश्वर के पास रिपोर्ट देने के लिए स्वर्ग जाने वाला है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। आज मैं यीशु के नाम से प्रोफेटिकली आपको देकर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की एंजल्स आपका रिपोर्ट के लेकर स्वर्ग जाएगा और परमेश्वर की कमांड या परमेश्वर की ऑर्डर को लेकर में परमेश्वर की एंजल्स आपको मिलने के लिए ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। विश्वास करने वाला ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो। उड़ाना बाबा बाबा। ये मरुस्थल में आप अकेला नहीं है, ये जंगल में आप अकेला नहीं है। आपका सिचुएशन का रिपोर्ट को लेकर एंजल स्वर्ग गया है और परमेश्वर का ऑर्डर को लेकर अब एंजल्स आपके लिए उत्तर आ रहा है। उड़ाना बाबा, शंखेरा बाबा बाबा, रिकारा बाबा बाबा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचा होगा मेरा सिचुएशन किसको में शेयर करेगा, मेरा सिचुएशन परमेश्वर जानता है या नहीं जानता है, मेरा प्रॉब्लम स्वर्ग तक पहुंचा है या ना पहुंचा है। तो परमेश्वर कहता है my angels are ready for you, my angels are at work for you, they are at work on 24 hours and 7 days। उठाला मासी खानिया 24 hours परमेश्वर का एंजल दिन और रात आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एंजल आपकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका रिपोर्ट ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच गया, आपका समस्या ऑलरेडी स्वर्ग में रिपोर्ट हो गया है। हालेलुया। एंजल स्वर्ग पहुंच गया है।
और स्वर्ग से परमेश्वर एंजल्स को आपको मदद करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको प्रोटेक्शन करने के लिए ऑलरेडी एंजल्स को परमेश्वर नियुक्त किया है। प्रभु आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी आने जाने में परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन करेगा। परमेश्वर का दूत लोग आपकी प्रोटेक्शन करेगा। विश्वास करने वाला थाली में जाकर प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया। और यारा मस्ती खनियारा उडगा बनरी अंदर बाबा उडगा बनी आते रियारा मस्ती आने। हालेलुया। याकूब सोचा होगा बाई मिस्टेक मैं आज ये जगह में सो रहा है। हालेलुया। अभी अंधेरा नहीं होने से, रात नहीं होने से आज मैं कैसा भी मेरा अंकल का घर में पहुंचकर अंकल का घर में आराम से सोना था, लेकिन जल्दी अंधेरा हो गया। रास्ता में बीच में अंधेरा हो गया, आधा रास्ता पहुंचते हुए अंधेरा हो गया, इसलिए मेरा अंकल का घर पहुंच नहीं पाया, इसलिए आज जंगल के अंदर सोना पड़ेगा। हालेलुया। और दुखी होकर, निराश होकर, डरते हुए उस जगह में सोया। वो सोचा होगा अंकल का घर नहीं पहुंचने के कारण आज मैं जंगल में सो रहा हूं। लेकिन ईश्वर क्या बोला है, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मतलब जो जगह में याकूब सो रहा है, याकूब हालेलुया एक गलती से नहीं है, एक प्रभु का प्लान है, प्रभु की इच्छा है। आज तू अकेला इस जगह में सो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद तू अपना फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपना धन संपत्ति के साथ इस जगह में सोएगा, इस जगह में रहेगा। एक जगह को मैं आपके लिए मार्क करके, साइन करके, हमें अलॉटमेंट करके आपके हाथ में मैं दे देगा। विश्वास करने वाला प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ राबा शंखा बकारिया रीका महस्तारा बाबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कई जगह के बारे में आप सोचता होगा, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह में नहीं आने से टिकता, ये जगह में नहीं बैठने से टिकता, ये जगह का पानी अच्छा नहीं है, ये जगह का हवा अच्छा नहीं है। हालेलुया। ये जगह का वातावरण अच्छा नहीं है, ये जगह का पड़ोसी लोग अच्छा नहीं है, हम ये जगह नहीं चुनने से टिकता, दूसरा जगह में शिफ्टिंग करने से टिकता। लेकिन प्रभु कहता है मैं आपको लेके आया है, मैंने आपको जगह दिखाया है, मैंने आपको इसी जगह में सोने दिया है। हालेलुया। क्योंकि इस जगह के बारे में मेरा प्लान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला इस जगह मैं आपको और आपकी वंश को दे दूंगा। हालेलुया। 40। और तेरे वंश भूमि की दूर के तिनकों के समान बहुत होगा। यस। और पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखिए ईश्वर की प्लान बहुत बड़ा है। विजन और ड्रीम में परमेश्वर अपना दिल की प्लान प्रकट करता है। आपकी बारे में, आपके बच्चों के बारे में ईश्वर का दिल में जो प्लान है, ईश्वर ने जो सीक्रेट बात उसकी दिल में रखा है, किसी को शेयर नहीं किया, उस प्लान को परमेश्वर विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आपको प्रभु शेयर करना चाहता है। आज याकूब की पूरा फ्यूचर, पूरा लाइफ के बारे में परमेश्वर अपना दिल की बात को याकूब को दर्शन के द्वारा शेयर किया है। उसका फ्यूचर के बारे में, उसके बच्चों के बारे में परमेश्वर ऑलरेडी बात किया। उस समय याकूब का शादी नहीं हुआ था। आज जितना लोगों का शादी नहीं हुआ है, हालेलुया, मेरा भाई बहनों के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। आपका शादी के बारे में, आपका फ्यूचर के बारे में, आपका फ्यूचर बच्चों के बारे में भी परमेश्वर ऑलरेडी प्लान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का डिक्शनरी में ऑलरेडी परमेश्वर सब कुछ लिखा है, डेट के साथ लिखा है। आपका मैरिज का डेट भी ईश्वर जानता है। आमीन, हालेलुया। आपका बच्चों का जन्म का दिन को प्रभु ऑलरेडी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका लाइफ टाइम तक, आपका अंत तक, आपका डेथ तक सब कुछ ईश्वर का
लिस्ट में है, ईश्वर की डायरी में है, ऑलरेडी ईश्वर ने प्लान किया है। हालेलुया। इस हमें परमेश्वर ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, तेरा वंश भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। 50। और सुन, मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तेरी संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मतलब ईश्वर ने जो कुछ बात आपको बताया है, जो ड्रीम दिया, जो विजन दिया है, उसको ईश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं और ईश्वर कभी भी अपना प्रॉमिस को भूलेगा नहीं। हालेलुया। और ईश्वर अपना प्रॉमिस में फेथफुल है। हालेलुया। और विश्वास से योग्य है, अपना प्रॉमिस आपका लाइफ में कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। यस। तब याकूब जब उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर याकूब को एक विजन दिया, परमेश्वर उससे बात किया। हालेलुया। मैं आपको आशीष करेगा, मैं आपके साथ रहेगा, मैं आपको फैलाएगा, आपका बच्चा लोग पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की ओर फैलेंगे। हालेलुया। मैं आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, और जब तक ये वचन पूरा ना करेगा तब तक आपको ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो दर्शन याकूब का लाइफ में पूरा होने के लिए बहुत साल रहा है। हालेलुया। आगे के विषय को मैं जल्दी बोल के समाप्त करेगा क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। तो याकूब लाबान की घर में पहुंच गया, अंकल का घर में। अंकल के घर में जाकर अंकल के साथ रहता था। अंकल ने बोला है, फ्रीली आप मेरी सेवा मत करो, आप मेरा सेवा करेगा तो आप जो मांगेगा आपको मैं देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब ने उसका छोटी बेटी को प्यार करता था, इसलिए याकूब अंकल का बेटी को मांगा है, राहेल को मांगा है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, आप सेवा करो, मेरा बेटी को आपको दे देगा। 7 इयर्स सेवा करना है। हालेलुया। 7 इयर्स बेटी के लिए याकूब अंकल का सेवा किया। और सेवा क्या है? उसका हमें ये जो भेड़ बकरी को चराना है। हालेलुया। उसका गाय पशु को चराना है, मैदान में जंगल में ले जाना है, घास को इकट्ठा करना है, सारे बकरी को चराना है। तो याकूब अपना काम करते रहा। हालेलुया। 7 इयर्स 7 डेज उसको लगा, क्योंकि वह राहेल से इतना ज्यादा प्यार करता था कि राहेल को मिलने के लिए उसका दिल में बहुत इच्छा था, बहुत आशा था, बहुत प्यार था राहेल से। इसलिए उसको लगा कि 7 इयर्स इज ओनली 7 डेज। हालेलुया। उसका 29 का 20 में लिखा है, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। राहेल को इतना प्यार करता था, इसलिए 7 इयर्स याकूब को लगा मैं थोड़ा दिन सेवा किया, जल्दी चले गए। हालेलुया। लेकिन जब जल्दी चले गया, 7 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो याकूब में लाबान से बात किया। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। जब उसने 7 इयर्स कंप्लीट किया अपना सेवकाई को, उसने अपना अंकल से अपना प्रतिफल मांगा है, या अपना पत्नी को मांगा है, मेरा प्रतिफल, मेरा 7 इयर्स का सेवा का प्रतिफल मुझे दीजिए। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल कहता है लाबान उसको डिसीव किया, लाबान उसको धोखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। राहेल की 7 ईयर्स सेवा किया, लेकिन रात को अंधेरा में हमें जो रूम में, जो टेंट में याकूब रहता था, उस टेंट में रात में अपना बड़ी वाली बेटी को लाबान पहुंचाया है। हालेलुया। उसका नाम लेया है। राहेल के लिए सेवा किया, लेकिन उसका जो प्रतिफल के रूप में हमें लाबान उसको दिया है, लेया को दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 23 सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गए और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। बोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए 7 ईयर्स याकूब को लाबान अपना फायदा उठाया है, अपना सेवा कराया है। हालेलुया। कि जब प्रतिफल का समय आया, लाबान याकूब को डिसीव किया, धोखा दिया है। आज हम प्रार्थना करेगा धोखा का स्पिरिट को प्रभु कैंसिल करने के लिए सब लोग मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। लूठा बाकुरी खाना रबा हस्तरी अटुको बोरी खबना हदना। आप अपना ड्यूटी जगह में, आप अपना बिजनेस जगह में फेथफुली सेवा किया, फेथफुली अपना ड्यूटी किया, फेथफुली अपना बिजनेस किया, लेकिन अपना बिजनेस का, अपना ड्यूटी का फल की समय आया, अब उसका फल आपका हाथ में नहीं मिला है, धोखा देने वाला स्पिरिट को आज यीशु की नाम से हम कैंसिल करते हैं। उडगा नबना शबदे अडगा बना हतुनी अडगा प्रबना गडगसिया इन द नेम ऑफ जीसस। झूठ की स्पिरिट को, देखा धोखा देने वाला स्पिरिट को, डिसीव करने वाला स्पिरिट को यीशु की नाम से हम कैंसिल करते हैं। हालेलुया। उराला वाशिया बाबा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. उसका जो सेवा किया, उसका फल उसको नहीं मिला। Praise the Lord. दूसरा को दे दिया, लेया को दे दिया। तुरने वाला और 7 ईयर्स सब सेवा करो तो राहेल को भी देगा। फिर 7 ईयर्स राहेल के लिए याकूब सेवा किया, तो ऑलरेडी 14 ईयर्स याकूब सेवा की। हालेलुया। Thank you, Jesus. फिर बाइबल कहता है और 6 ईयर्स याकूब धन संपत्ति के लिए सेवा किया। 14 ईयर्स दोनों पत्नी के लिए और 6 ईयर्स धन संपत्ति के लिए याकूब सेवा किया। और जब 20 साल कंप्लीट हुआ, तो परमेश्वर याकूब से बात किया, अब ये जगह छोड़कर आप अपना जगह में वापस जाना है। आमीन। चैप्टर 31 उसका 33 का 43 में लिखा है, इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दासियां, दास, ऊंट और गदहे हो गए। 20 साल में ईश्वर याकूब को आशीष किया। 12 लड़कों को दिया, 1 लड़की को दिया, 13 बच्चों को परमेश्वर दिया। हालेलुया। और धन संपत्ति प्रभु दिया, याकूब को आशीष किया। चैप्टर 31 वर्स 1। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुंह पर दुष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब याकूब लाबान का घर में आया था,
जैसा लाबान खुशी से याकूब को वेलकम किया है, खुशी के साथ रखा है, लेकिन अभी 20 साल हो गया, अभी देखा तो याकूब का, लाबान का चेहरा पहला जैसा नहीं है, उसका चेहरा बदल गया है। हालेलुया। अभी उसका चेहरा में खुशी नहीं है, अभी उसका बातचीत में खुशी नहीं है, पगला जैसा प्यार नहीं है। हालेलुया। उसका चेहरा बदल गया। तब परमेश्वर याकूब से बात किया, आप अभी इस जगह छोड़कर अपना जन्मभूमि में, आप जहां से आया उस जगह में वापस चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उसका 31 में लिखा है, याकूब ने अपना पत्नियों को बुलाकर बात किया है, और बात में याकूब अपना दिल का एक बात शेयर किया। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे चल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया। देखिए, लाबान ये 20 साल के अंदर याकूब को बहुत स्ट्रगल की दिया है। उसका प्रतिफल को 10 टाइम्स उसने ब्लॉक करके रखा है। हालेलुया। 10 टाइम्स उसको हमें अपना मजदूरी को या अपना प्रतिफल को नहीं देकर उसको चीटिंग करने का प्लान किया है। हालेलुया। और उसको हानि कराने के लिए भी प्लान बनाया, लेकिन याकूब ने बोला, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेगा। जितना भी आपका लाइफ में चीटिंग आप देखा है, चीटिंग आप सहन किया है, हालेलुया, आपका प्रतिफल को, आपका सैलरी को, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको आपका जो फायदा जो आपका है उसको भी मिलने नहीं दिया है, उसको भी पाने नहीं दिया है। जितना लोग आपका लाइफ में आपको चीटिंग दिया है, आपकी हानि पहुंचाने के लिए जितना लोग प्लान बना रहा है, उनका सारे प्लान कैंसिल होने के लिए आत्मा में प्रार्थना कीजिए। ओ राता का पारगा सिखता लीपो रोगो सिखेनी अंतुनी करवा हस्ते वाइडा लगा थुरिया। In the name of Jesus, we cancel every plan of the enemy in the name of Jesus Christ. Every strategy of the enemy in the name of Jesus Christ. Udara Baba, every plan of the enemy to harm, Udara Baba siye, in the name of Jesus, we destroy them. We destroy every plan of the devil in the name of Jesus. Oh, आपका बिजनेस में चीटिंग करने वाला, आपका झूठी जगह में चीटिंग करने वाला, आपको धमकी देने वाला, आपका प्रतिफल को रुकाने वाला, उड़गा वाला हदुनगा लगसिया, उड़ा बाबा सगना, आपके विरोध में बात करने वाला, आपके विरोध में योजना बनाने वाला, आपका हानि पहुंचाने के लिए प्लान बनाने वाला, शत्रु की सारे प्लान यीशु की नाम से आज कैंसिल करते हैं। कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल in the name of Jesus. Yes. Oh, glory. Shikala baba baba baba. Hallelujah. Hallelujah. अंदर लबा सिखेरिया लबा मसिया। और बाइबल कहता है 31 का 22 से लेकर, तो याकूब अपना परिवार को लेकर अपना अंकल का घर छोड़ के निकल गया, चले गया। बाद में याकूब को समाचार मिला कि याकूब फा गया है। 22 तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब फा गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 24 परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। आमीन। देखिए, लाबान याकूब को हानि पहुंचाने के लिए उनको पीछा कर रहा था, लेकिन रात में परमेश्वर स्वप्न में लाबान से बात किया, मेरा दास याकूब से तू हमें अच्छा या बुरा बात नहीं करना। बी केयरफुल नॉट टू से एनीथिंग टू जैकब, either good or bad. हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर आपका हानि चाहने वाला, आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपको रोकने के लिए, हालेलुया, आपको स्ट्रगल करने के लिए, तकलीफ देने के लिए जो लोग प्लान किया है, उनका प्लान को प्रभु ब्लॉक करेंगे, प्रभु को बात करेगा यीशु के नाम में। लाठा हस्ती लाभान से बात करने वाला परमेश्वर आपकी एनिमी से परमेश्वर बात करेंगे। जो लोग आपकी हानि पहुंचाने के लिए, हानि के लिए प्लान बना रहा है, उनका प्लान सक्सेस नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाबान को परमेश्वर वार्निंग दिया, मेरा दास को तू बात नहीं करना। आमेन, हालेलुया। वर्स 29 को देख के लाबान अपना मुंह से ये बात को शेयर किया है। It is in my power to do you harm, but the God of your father spoke to me last night, saying, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Hallelujah. Praise the Lord. तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे हमें बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर लाबान को रुकाया है, हालेलुया। और बाइबल कहता है उसका 41 में, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर था, अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे चूचे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा है। हालेलुया। उसको एम्प्टी हैंड भेजने के लिए लाबान प्लान बनाया था। याकूब किया हुआ सेवा का प्रतिफल ना देते हुए, उसको बिना आदर करके, एम्प्टी हैंड, खाली हाथ उसको छोड़ने के लिए लाबान प्लान बनाया। लेकिन परमेश्वर लाबान से बात किया है। हालेलुया। परमेश्वर लाबान से बात किया, प्रेज द लॉर्ड। और याकूब को जो ब्लेसिंग मिलना था, जो प्रतिफल मिलना था, उसको परमेश्वर मिलने दिया है। हालेलुया। और दोनों वहां पर एक कवनेंट बनाया। 44, तब याकूब ने एक पत्थर लेकर मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। और लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर हैं तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवा और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। 52, यह डेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहेगी, हानि करने के विचार से ना तो मैं इस डेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, ना तो इस डेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। हालेलुया। याकूब और लाबान का बीच में एक कवनेंट बनाया। हालेलुया। कि मेरी हानि पहुंचाने के लिए ये जगह को छोड़कर अब मेरे पास नहीं आना है, और ये बाउंड्री छोड़कर या ये खंभा छोड़कर आपका जमीन में या आपका घर में या आपकी जगह में आपको हानि पहुंचाने के लिए मैं लाइफ टाइम में कभी भी ना आएगा। दोनों के बीच में एक कवनेंट बनाया। उस जगह में उस पत्थर को उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने एक हमें वाचा बांधा है। 55, भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। लाबान दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग अपना दोनों बेटियों को और
13 बच्चों को लेकर हमें चुंबन देकर ब्लेसिंग करके वापस चले गया और जैकब अपना जगह में चले गया। 32 Jacob went on his way and the angels of God met him, and when Jacob saw them he said, this is God's camp. So he called the name of that place Mahanaim. हालेलुया। याकूब अपना जगह में वापस अपना जन्मभूमि की ओर चले गया और प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर की एंजल्स याकूब और याकूब का परिवार की रक्षा करने के लिए उनका साथ चला है। दिस इज गॉड्स कैंप, दिस इज गॉड्स मिलिट्री कैंप। परमेश्वर अपना दास के लिए, उनका परिवार की रक्षा करने के लिए अपना सेना को भेजा है। ईश्वर की सेना को देखकर याकूब उस जगह का नाम महनईम रखा है। महनईम मीन्स द कैंप ऑफ गॉड या गॉड्स कैंप, गॉड्स आर्मी। हालेलुया। मैं आज बोलता हूं जहां भी परमेश्वर आपको भेजेगा, जहां भी ईश्वर की इच्छा से आप जाएगा, परमेश्वर की एंजल्स आपकी साथ है। दिन और रात आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर की एंजल्स आपकी साथ हैं। लाथानामा सिकोनियानामा, तो ईश्वर ने दिया हुआ विजन, ईश्वर ने दिया हुआ रेवलेशन, ईश्वर ने दिया हुआ स्वप्न याकूब का लाइफ में पूरा हुआ। खुन्ना में बैठी हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आप मेरे जीवन में दिया हुआ विजन, आप मेरे जीवन में दिया हुआ रेवलेशन, जो ड्रीम यीशु मसीह के नाम में पूरा होने पाए प्रभु मेरा जीवन में। प्रभु जी आपका विजन को पूरा होने के लिए, पूरा होते हुए देखने के लिए प्रभु दया कीजिए। परमेश्वर सारे हिंड्रेंसेस, सारे रुकावट प्रभु आप दूर कीजिए। परमेश्वर उठाना वासी खोलिया मेरा दर्शन को पूरा करने में प्रभु जितना भी रुकावट आ रहा है, प्रभु इंसान जितना भी रुकावट को ला रहा है, शैतान कितना रुकावट को ला रहा है, सारे रुकावट यीशु की नाम से कैंसल, यीशु के नाम से कैंसल करते हैं प्रभु। ग्लोरी टू गॉड। सब लोग प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना पति के लिए प्रार्थना करो। अभी कोई भी चुपचाप नहीं बैठना, मैसेज खत्म हो गया, अभी आपका समय है ईश्वर से प्रार्थना करने का समय है। और राका था राका था उठा का फारका, जोर जोर से प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करो, आवाज लाकर प्रार्थना करो। प्रभु मेरा जीवन में काम है, हालेलुया। आपका दर्शन पूरा कर, आपका सपने पूरा कर, आपका विजन को पूरा कर, सारी रुकावट को दूर कर। उड़ाना शब्द रे मनुष्य मेरा धोखा ना दे प्रभु, शैतान मेरा और अब आशीष को रोकने ना पाए प्रभु। उड़ाना बना हथनगर से मेरा विजन तक, मेरा विजन फुलफिल होने तक मुझे पहुंचने के लिए आप मुझे सहायता कर, आप मुझे मदद कर, आप मुझे शक्ति दे, आप मुझे सामर्थ्य दोनों शिखना वेट करने के लिए, प्रार्थना में वेट करने के लिए, उपवास में वेट करने के लिए मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। मेरा मेहनत का कमाई, मेरा मेहनत का फल मुझे मिलने पाए, मेरे सेवा का फल मुझे मिलने पाए, मेरा बिजनेस का फल मुझे मिलने पाए। यीशु की नाम में मेरा कमाई का फल और मेरा दुश्मन ना खाएगा, मेरा कमाई का फल मेरा पड़ोसी ना खाएगा, मेरा कमाई का फल उनका दूसरा लोग नहीं खाएंगे। मेरा भलाई मामे, मेरा कमाई का फल मेरी हाथ में आएगा, मेरी हाथ में आएगा, मेरा घर में आएगा, मेरा ऊपर आएगा, मेरा हमने के ऊपर आएगा। यीशु की नाम है धन संपत्ति और रवा जो मेरा भाग गए अब मेरा पास आएगा। यीशु की नाम है, यीशु की नाम है मेरा भाग, मेरा इनहेरिटेंस जो ईश्वर ने मेरे लिए अलग किया हुआ उड़ावा रगड़े मेरा भाग। यीशु की नाम में कोई भी रोक नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं कर सकता। यीशु की नाम से और रवासी कानिया रवानिया थरे रास्ता खुलने पाए। आपका पैसा को रोकने वाला, आपका दान दिया हुआ, हमें उधार से दिया हुआ पैसा को वापस ना करेगा बोल के अभी भी पकड़ के रखा हुआ लोगों का दिल को ईश्वर बात करेगा। याकूब लाबान का दिल को बात किया हुआ परमेश्वर स्वप्न में लाबान को हमें डांटने वाला परमेश्वर आपका, आपके लिए आदमी को परमेश्वर डांटेगा, आपके लिए लोगों को परमेश्वर डांटेगा, स्वप्न में डांटेगा, दर्शन
में डटेगा। लाबान को वार्निंग देने वाला परमेश्वर आपके लिए लोगों को वार्निंग देगा। उठाना वा सीखो नियाला, आपको काली हाथ छोड़ने के लिए, आपको काली हाथ बेचने के लिए लाबान प्लान किया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको आदर करने के लिए अगर प्लान बनाया है तो पूरा दुनिया आपका विरोध में प्लान बनाने से भी दुनिया का प्लान, इंसान का प्लान सक्सेस नहीं होगा। आपको बुलाने वाला परमेश्वर की प्लान सक्सेस हो जाएगा। विश्वास करने वाला ताली बजाकर आराधना करो, प्रभु की महिमा दो। बाबा रबिया Udola mani andere, Riana Baba Baba, oh Riana Baba Baba, oh Riana Masiale, Hallelujah. Kali hath na jayega, Hallelujah. You will not go empty-handed. You will not go empty-handed. You will not go empty-handed. God will honor you. God will bless you. God will bless you. God will honor you. हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा साम्स चैप्टर 23 में, मेरी सताने वालों के सामने प्रभु मेरे लिए मेज तैयार किया है। ओ हालेलुया। मेरी दुश्मन के सामने, मेरी सताने वालों के सामने प्रभु मेरे लिए मेज बिछाया या मेज तैयार किया। He has prepared a table for me before my enemies. हालेलुया। आपका एनिमी देखते हुए, आपका दुश्मन देखते हुए God will honor you. प्रभु आपको आदर करेगा, प्रभु आपको आदर करेगा। आपका प्रतिफल को रोकने वाला लोग देखते हुए प्रभु आपको प्रतिफल देकर आदर करेगा, क्योंकि साम्स चैप्टर 128 1 और 2 में लिखा है, आपका कमाई का फल आप निश्चय खाएंगे। आपका मेहनत का फल आप निश्चय खाएंगे, आपका हाथ में आएगा। यीशु के नाम से आपका बिजनेस का, आपका जॉब का, आपका मिनिस्ट्री का फल आपका हाथ में आएगा। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसको रोकने के लिए कितना भी लोग कोशिश करे ना होगा, क्योंकि ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर सबसे महान है। He will judge righteously। मगर न्याय के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर उठाना मासिया, he is the righteous judge। हालेलुया। लाबान 10 टाइम्स याकूब का प्रतिफल को रुकाया, लेकिन परमेश्वर लाबान के साथ बात किया। परमेश्वर लाबान को जज किया। याकूब का सारे फल को, प्रतिफल को याकूब के हाथ में आने दिया। अब खाली हाथ ना जाएंगे, अब खाली हाथ ना जाएंगे। जो देश में, जो जगह में प्रभु आपको आशीष के लिए लेके आया, उस जगह में आप अपना आशीष को पाएगा। ईश्वर ने दिया हुआ दर्शन आपका लाइफ में पूरा हो जाएगा। कितना लोग आमीन बोल सकता है? कितना लोग आमीन बोल सकता है? कितना लोग आमीन बोल सकता है? क्योंकि आपको दर्शन दिया कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर आपको दर्शन दिया। आपको विजन देने वाला कोई मनुष्य नहीं, आकाश और पृथ्वी का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आपको विजन दिया है, आपको स्वप्न दिया है, आपसे बात किया है, आपको प्रॉमिस किया है कि आई विल ब्लेस यू, आई विल बी विथ यू वेयरएवर यू विल गो, आई विल प्रोटेक्ट यू। याकूब को दिया हुआ परमेश्वर का प्रॉमिस से, अगर ईश्वर आपको प्रॉमिस किया, ईश्वर आपका प्रॉमिस को पूरा करेगा, पूरा करेगा। पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए धन्यवाद। आज आप सबसे बात किया प्रभु जी, आज आपकी भवन में आया हुआ हर एक दिल से आप बात किया, धन्यवाद। आपका वचन सबका जीवन में पूरा होने पाए। विजन को लिखो, ड्रीम को लिखो, राइट योर विजन, बिकॉज गॉड हैज अपॉइंटेड ए टाइम फॉर द विजन।
It will accomplish on its time. Shikala Mahasiya. It seems to be delayed, but wait for it in prayer. Wait for it in fasting. Don't be complaining. Don't be discouraged. Ragatanaboshasiya. Don't be doubtful. Discouraged नहीं होना, अविश्वास नहीं होना, कंप्लेन नहीं करना. Wait and pray. Wait and pray. God will answer your prayer, and you will see your visions and dreams be fulfilled in your life. May God bless you. Amen.